तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि यूकियान रो के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए उसके साथ कनेक्टेड होता है, जहां पर उसकी बैटल स्पिरिट मैलिस जो होती है उसे कहता है कि तुम एक कमजोर इंसान और तुम्हें जहां पर वो नहीं करना चाहिए जिसे तुम हैंडल नहीं कर सकते। तो यूकियान उससे पूछता है कि तुम कौन हो, रोग कहां पर है। तो वो बैटल स्पिरिट उसे कहती है कि कौन रोग खत्म हो चुका है, उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो चुकी है। यूकियान उससे पूछता है तो फिर तुम क्या हो। तो इसी के साथ ही मैलिस उसे अपने बारे में बताती है और उसे कहता है कि मैं एक इंसान की विल हूँ। विल यानी कि इंसान की एक ख्वाहिश, जिसे हम लोग गुस्सा कहते हैं। जैसे कि इंसान की सेंसेस होती हैं, उसमें से गुस्सा भी एक चीज होती है। तो वो उसे अपने बारे में बताती है और उसे कहते हैं कि तुम इस बारे में कभी समझ नहीं सकते, यानी कि मेरा लेवल वो है जिसको इंसान बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। इंसान कभी इस लेवल को नहीं अचीव कर सकते। और इसी के साथ फिर से उसके मुंह से वहां पर ब्लड बहना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो अपनी आंखों के साथ उसके ऊपर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से हमारा जो यूकियान होता है वो जाग जाता है और उसके मुंह से अभी भी वहां पर रियल लाइफ में भी ब्लड बह रहा होता है। और उसका ब्रदर भागता हुआ आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि ब्रदर क्या हुआ। तो इसी के साथ ही वो रोग की तरफ देखता है। जब वो रोग की तरफ देखता है तो रोग भी अपनी आंखें बंद करके बैठा था। रोग उसकी तरफ देखता है और काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसके मुंह से ब्लड क्यों निकल रहा है। तो इसी के साथ यूकियान जो होता है वो रोग से कहता है कि रोग तुम कोई हिडन ड्रैगन नहीं हो, बल्कि तुम एक ड्रैगन से भी ग्रेटर पावर हो। तुम्हारी बॉडी के अंदर एक बहुत ही पावरफुल पावर छुपी हुई है, लेकिन तुम अपनी आंखें कब खोलने वाले हो, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जो बैटल स्पिरिट है वो कब एक्टिवेट होने वाली है। अभी तक उसने मैलिस को ठीक तरह से एक्टिवेट नहीं किया हुआ। ये लोग अभी यहाँ पर बात ही कर रहे होते हैं, किसी के साथ ही साइड के ऊपर से आयरन मास्क और लाफिंग मास्क आ जाते हैं। तो वो लोग उनसे कहते हैं कि ठीक है, अब तुम सभी लोगों की ब्रेक का टाइम हो चुका है, तुम्हारे खाने का टाइम, और साथ ही तुम सभी को मेन स्क्वायर के अंदर घूमने को मिलेगा, जहां पर तुम लोग अपनी टांगे सीधी कर सकते हो, यानी कि घूम फिर कर फ्रेश हो सकते हो। उन सभी को अपने साथ लेकर वहां पर से बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रिजन के अंदर और भी बहुत सारे कैदी रखे गए होते हैं, जहां पर कैदियों का जाहिर सी बात है जेल है, तो वहां पर एक ना एक बॉस लाजमी होता है। तो एक बॉस बैठा होता है और उसके साथी उसे कहते हैं कि ब्रदर, हमने सुना है कि एक नए ग्रुप को यहाँ पर लाया गया है जो कि लोकी कॉलेज से है, और वहां पर काफी ज्यादा फ्रेश मीट है, यानी कि बहुत सारे चिकने लोंडे हैं। दूसरा उसे कहता है कि हाँ बॉस, मैंने भी सुना है कि वो सभी लोगों को यहाँ पर लाया जाएगा और सभी लोग यहाँ पर इसी जगह के ऊपर आने वाले हैं और जल्दी यहाँ पर आएंगे। तो बॉस उनसे कहता है अच्छा तो ये बात है, यहाँ पर आने के बाद उन सभी लोगों को अच्छे से बताना पड़ेगा कि यहाँ के रूल्स क्या है, जहाँ का इंचार्ज कौन है। लगता है कि आज रात तो मुझे काफी ज्यादा मजा आने वाला है, चिकने लोंडू के साथ मजे करने वाला हूँ। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन हमें खाने के रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। तो यूजिंग जो होता है उसे खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि वो खाने जैसा तो होता ही नहीं है, क्योंकि गंदी सी चीज होती है। तो वो कहता है कि तुम सभी लोग इसको कैसे खा पा रहे हो। तो यूकियान खाना खा रहा था और उसे कहता है कि जरा बाकी सभी की तरफ देखो, वो तुमसे पहले से यहाँ पर, इसी वजह से उन्हें अच्छी तरह से पता है कि अगर जिंदा रहना है तो उसके लिए ताकत चाहिए, उसके लिए खाना खाना पड़ेगा। इसी वजह से वो चुपचाप यहाँ पर इसी खाने को खा रहे जो खाने के लायक भी नहीं है। और यूजिंग को भी वहां पर उस खाने को खाना पड़ता है और वो भी इस खाने को खाता है। और उसके बाद उन सभी लोगों को मेन स्क्वायर के अंदर लाया जाता है ताकि वो सभी लोग वहां पर आकर घूम फिर सकें। वो पार्क में वहां पर उनको लाया जाता है और वो दोनों उनके साथ ही होते हैं। आयरन मैस्क को लाफिंग मॉन्क जो होते हैं वो उनसे कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल है कि तुम्हें यहाँ पर ट्रबल काज नहीं करनी, दूसरों के साथ झगड़ा मत करना जिससे कि हमें मुश्किल हो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर भी बहुत सारे काम हैं। हालांकि हम लोग यहाँ पर पर्सनली तुम्हारे पर नजर रखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर बहुत सारे काम करने हैं और हम लोग यहाँ पर से जा रहे हैं तुम्हें छोड़कर, लेकिन कोई मुश्किल क्रिएट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर वापस आकर देखा कि तुम लोग यहाँ पर आपस में झगड़ रहे हो तो फिर तुम सभी को सजा मिलेगी। इसके साथ ही वो जो जेल का अपने आप से बॉस बना फिरता है वो उनके सामने अपीयर होता है और उनसे कहता है कि लगता है कि कोई बहुत ही रेयर कैदी यहाँ पर लाए गए हैं, जिनको आप पर्सनली यहाँ पर लेकर आए हैं। इसको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर इनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा, ये लोग यहाँ पर मेरे साथ बिल्कुल सेफ है। और इसी के साथ ही लाफिंग मॉन्क उसे कहता है कि हालांकि तुम यहाँ पर इस ग्रुप के बॉस बने फिरते हो, लेकिन एक कुत्ता हमेशा कुत्ता ही रहता है, इसलिए अपनी औकात में रहा करो और हमसे बात करने की गलती तुम कैसे कर सकते हो। और आयरन मैस्क आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हम दोनों से बात करने की, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर हमसे आगे निकल चुके हो, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर इन सभी के बॉस बन गए, तो तुम यहाँ पर हमारे भी बॉस बन गए जो तुम हमारे साथ इस तरह से बात कर सकते हो। तो आयरन मैस्क जो होता है वो गुस्से के साथ उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है कि दोबारा अगर तुमने यहाँ पर हमारे सामने बात की तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारी जुबान खींच दूंगा। इसी के साथ ही आयरन मैस्क जो होता है वो पीछे मुड़ जाता है और कहता है कि मेरी बात को याद रखना, जो रूल्स हमने तुम्हें यहाँ पर बताया है तुम सभी लोगों के ऊपर अप्लाई होते हैं, कोई भी यहाँ पर ट्रबल काज मत करना, वरना वापस आने के बाद तुम सभी को सजा दूंगा। और इसी के साथ वो दोनों वहां पास चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद बॉस वहां पर कहता है कि यहाँ पर मेरी पावर को अगर नहीं लिया गया होता, यानी मेरी स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब नहीं किया गया होता, तो मैं यहाँ पर इन दोनों को भी सबक सिखा देता। और इसी के साथ ही उसका साथी उसे कहता है कि बॉस वो देखो सभी के सभी चिकने लोंडे हैं। तो वो कहता है हाँ ये तो वाकई में अच्छी बात है। यूकियान जो होता है वहां पर सोच रहा था मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई ट्रबल काज होने वाली है। यूजिंग उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। यूकियान कहता है कि इस बात का मतलब यह है कि वो सामने जो लोग हैं वो सभी लोग यहाँ पर ट्रबल काज करने वाले हैं। तो यूजिंग उसे कहता है तो फिर बताओ कि यहाँ पर रोग के बारे में क्या, तुम्हें उसके बारे में क्या पता चला, और रोग का तुम्हारे प्लान्स क्या, हम लोग यहाँ पर से कैसे बाहर निकल पाएंगे। तो इसके बाद माँ यूकियान उसे कुछ भी नहीं बताता, वो खामोश हो जाता है। जबकि ये सभी लोग जो होते हैं वहाँ पर पार्क में घूमना फिरना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें फ्री टाइम मिला होता है, इसी वजह से वो लोग वहाँ पर घूम फिर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मार रोग जो होता है वो अपना सर लटका कर खड़ा होता है, जबकि ज़ाइवैंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो वो उसे कहता है
कि जाई वैंग तुम्हें यहाँ पर मुझसे कुछ कहना है, तो वो कहता है हाँ मुझे यहाँ पर तुमसे कुछ कहना है। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अपने होश में नहीं हो जब से तुम ची शैंग के साथ मिलकर आए हो। ची शैंग ने तुम्हें कुछ ऐसा बताया जिसकी वजह से तुम अपने हालात में यानी अपने आप को खो चुके हो। तो रोक इसी के साथ फिर से उदास हो जाता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने यहाँ पर तुम्हें डिसअपॉइंट कर दिया, तुम मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचते थे लेकिन मैं असल में कुछ और हूँ। सुनने के बाद जाई वैंग उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम वो इंसान हो जिसको मैं यहाँ पर सरपास करना चाहता हूँ, जिससे मैं आगे निकलना चाहता हूँ। लेकिन अब यहाँ पर तुम मेरी एक बात को भी समझ नहीं पा रहे, अब तुम यहाँ पर मेरे सामने उदास खड़े और मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं देख सकता। कभी किसी ने मुझसे यहाँ पर ये बात कही थी कि मुझे अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा। अगर कोई मुझे यहाँ पर ये कहता है कि मुझे ये करना चाहिए या फिर मैं ये करूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे अपना रास्ता चूज करके उसके ऊपर चलना चाहिए, ये मेरे लिए ज्यादा बेहतर है। किसी ने यहाँ पर तुमसे कुछ कह दिया है तो तुम्हें उसकी बात को इग्नोर कर देना चाहिए, जो तुम थे तुम वही रहोगे, तुम यहाँ पर कुछ बदल नहीं जाओगे। और इसी के साथ ही जाई वैंग इतनी बात करने के बाद साइड के ऊपर चला जाता है, जबकि मां रोक वहाँ पर हल्का सा मुस्कुराता और कहता है कि तुम वाकई में एक अच्छे दोस्त और तुमने यहाँ पर सही बात कही, मुझे यहाँ पर अपने आप को खोना नहीं चाहिए। तो हमारा जाई वैंग जैसे वहाँ पर चलते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था और इसी के साथ वो जाकर बॉस के साथ टकराता है, क्योंकि बॉस उसके सामने आकर उसका रास्ता ब्लॉक करता है और कहता है देखो तो जरा यहाँ पर इस लड़के को देखकर मुझे लगता है कि ये जाई फैमिली का यंग मास्टर है। बॉस कहता है कि मुझे तो लगा था कि बड़ी फैमिलीज के यंग मास्टर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर और नाजुक कली जैसे होते हैं, लेकिन तुम तो काफी ज्यादा एटीट्यूड वाले लड़के हो। तुम्हारी जो नोबल आइज और इनके अंदर जो गुस्सा जिसके साथ तुम यहाँ पर मुझे घूर कर देख रहे हो, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे यहाँ पर तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटना चाहिए और उसके बाद तुम्हारे साथ मजे करेंगे। जाई वैंग उसे कहता है क्या तुम मरना चाहता है, और जैसे वो ये बात कहता है इसी के साथ ही बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे वहां पर एक जबरदस्त किक मारता है। जब वो उसे एक जबरदस्त किक मारता है तो जाई वैंग उस किक को खाने के बाद पीछे की तरफ गिरता है और कहता है कि मैं ये बात भूल गया था कि मेरे पास अपनी स्पिरिचुअल पावर नहीं है, बिना स्पिरिचुअल पावर के मैं एक आम इंसान हूँ और इसकी हिट बहुत ज्यादा पावरफुल है क्योंकि ये बंदा बॉडी बिल्ड के हिसाब से मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और इसी के साथ ही हमारी जाबाउज होती है, भागती हुई आगे बढ़ती है और कहती है कि यंग साहब प्लीज ये आप क्या कर रहे हैं, मेरे यंग मास्टर को हर्ट मत करें। और इसी के साथ ही वो जाई वैंग को गले से पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पर एक बारे में एक बात समझनी चाहिए कि जब तक तुम लोग इस प्रिजन में हो तब तक तुम्हें एक रूल को फॉलो करना होगा, जहाँ का बॉस मैं हूँ, तुम सभी लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए। तुम्हारा रोग भी चलाकर उसे कहता है कि जाई वैंग को छोड़ो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जबकि दूसरी तरफ से बॉस उनसे कहता है कि हालांकि हम सभी लोगों की स्पिरिचुअल पावर को यहाँ पर ले लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं तुम सभी लोगों को अकेले संभाल सकता हूँ। और इसी के साथ ही डायरेक्टर कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमारी तरह इन लोगों की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को भी इनसे छीन लिया गया है, अगर इनके पास भी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं है तो ये सभी लोग भी हमारी तरह नॉर्मल इंसान हैं। डायरेक्टर उसे कहता है कि तुम्हारे पास भी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं और हमारे पास भी नहीं है, तो क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम हमसे फाइट करना चाहते हो? तो बॉस कहता है नहीं, मैं तुमसे फाइट तो नहीं करना चाहता, मैं तो बस तुम लोगों को रूल्स बताना चाहता हूँ कि यहाँ का इंचार्ज कौन है, तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पर किसके ऑर्डर्स को फॉलो करना है। और उसके पास वहाँ पर बहुत सारे गुंडे होते हैं क्योंकि वो सभी यहाँ पर जितने पहले प्रिजनर्स थे वो सभी उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं और वो अपने गुंडों से कहता है कि इनके ऊपर अटैक करो। तो वो लोग कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं। दूसरी तरफ बॉस जो होता है वो ठरकियों की तरह जाई वैंग के चेहरे के ऊपर अपनी जीभ फेर रहा होता है और कहता है कि आज रात तो यहाँ पर तुम मुझे सर्व करने वाले हो, जिससे हमारा जाई वैंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन वो बेचारा यहाँ पर कर क्या सकता है, अगर उसके पास पावर होती तो मुझे लगता है कि अभी तक उसने इस कमीने बॉस की बॉडी को अपने मिरर क्रिस्टल्स के साथ इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए होते। रोक भी ये देखने के बाद काफी गुस्सा होता है और उसकी टीम जो होती है वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 68 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे बिना पावर्स के क्या ये लोग अपनी फाइट को जीत पाएंगे या नहीं।